हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज का विषय कुछ हटकर है। क्या कुंभ मेले में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं खुद कुंभ मेले में जाकर उसका आनंद लेके आई की घटनाओं और वहां जाने न जाने के संबंध में कुछ कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालना चाहूँगी, जो आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, कृपया वो वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने दिखाया कि कितनी भीड़ है और कैसे हम कहाँ साइड में जगह देख के आप अच्छे से अपना कुंभ स्नान को एंजॉय कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखिए। यह ट्रेन के अंदर का दृश्य है। आपकी बुकिंग होने के बाद भी आपको अंदर के लिए ट्रेन में बैठने का रास्ता नहीं दिया जाएगा। आप बाहर से ही वापस हो जाएंगे, क्योंकि अंदर चलने को, सांस लेने को जगह नहीं है। जिसकी भी बुकिंग है वह कहीं और जाकर बैठ रहा है, जिसके चलते ट्रेन में टीटी अपने ही तरीके से अलग अलग चार्जेस ले रहे हैं। हमारी किस्मत कुछ अच्छी थी कि हमें हर तरफ से सहयोग मिलता गया। यहाँ पर एक 2 व्हीलर मोटर बाइक वाला हमें हमारी जगह तक 1-2 किलोमीटर तक ले गया। अगर वह नहीं मिलते तो हमें पैदल यात्रा करनी होती एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर। तो मोटर बाइक वाले ने हमें 2 किलोमीटर तक ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा लिए। यह पुलिया के बगल में ही इस तरफ भी और सामने तरफ भी गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, लेकिन हमें घूमकर पुल से दूसरी तरफ जाना था, इसलिए हमें बाइक लेना पड़ी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। प्रशासन और शासन वाले पुलिसकर्मी सबको आगाह कर रहे थे कि बाइक वालों के चक्कर में न पड़े, ये लूट रहे हैं और आपका सामान भी लूट के ले जा रहे हैं। तो इस तरह भी कई तरह के हादसे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लूट मची हुई है। 1-2 किलोमीटर आने के बाद उसके आगे और 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना था। तो हम भी सभी श्रद्धालुओं की तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाते जा रहे थे। काफ़ी लुत्फ़ उठाते उठाते हम चलते रहे। मुझे तो काफ़ी आनंद महसूस हुआ, एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। यह मौनी अमावस्या के 2 दिन पहले का नज़ारा है, तभी इतनी भीड़ थी। तो जिस दिन 29 को मौनी अमावस्या थी, उस दिन तो हालत और ज़्यादा ख़राब थी। फिर सारे रास्ते बंद कर दिए थे, कोई भी बसें, ट्रेन सब कुछ रद्द कर दी जा रही थी, क्योंकि कई दुर्घटना और हादसों का सामना करना पड़ रहा था श्रद्धालुओं को, जिसके चलते हर कोई एक पीड़ा अनुभव कर रहा था। और इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद शायद ही कोई कुंभ स्नान का आनंद ले सकता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा और पॉजिटिविटी के साथ लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि एक अलग ही ऊर्जा पैदा हो जाती है जब इस तरह का अद्भुत नज़ारा दिखता है। थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद एक बड़ा गेट लगता है, यहाँ से थोड़ा सा पास लगता है, लेकिन रास्ता इतने लंबे हो जा रहे थे कि पता ही नहीं चल रहा था कि हम पीछे कितने कदम छोड़कर आए हैं। जो व्यक्ति चलने में सक्षम नहीं है, या बुजुर्ग है या बच्चे हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी इतनी क्षमताएं नहीं है कि हम बहुत लंबा पैदल चल सकें। लेकिन जगह जगह में कुछ कुछ चीज़ें, स्नैक्स वगैरह आपको खाने के लिए उपलब्ध हैं, और बहुत ही सस्ते दामों में उपलब्ध हैं, जैसे पोहा, चाट, ये सब चीज़ें उपलब्ध थी। जैसे जैसे धीरे धीरे सभी आगे बढ़ते जा रहे थे, कुछ और ही शाम भी होती जा रही थी और अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। ये सब तरफ, चारों तरफ लाइटिंग ही लाइटिंग आपको नज़र आ रही होगी। तो इस तरह आप धीरे धीरे आगे आगे देखते जाइए कि कितनी अत्यंत भीड़ थी, लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे बिना डरे। जिन्हें मंजिल तक पहुंचना होता है वह निर्भीकता से, निडरता से आगे बढ़ते जाते हैं। इस कुंभ में यही सीखने को मिला। ऐसे ही धीरे करते करते हम शाम तक वहाँ संगम त्रिवेणी के पास पहुँच गए, लेकिन फिर भी जहाँ हमें स्नान करना था वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। एक भीड़ के पास हम रुक गए थे, क्योंकि यहाँ सब अपना अपना बिस्तर लगा के बैठ गए थे, क्योंकि एक तो 29 को मौनी अमावस्या का सुबह 4 बजे के मुहूर्त का वेट कर रहे थे
कि ऐसी प्रथा है कि पहले नागा साधु सुबह नहाते हैं 3 बजे, उसके बाद जनता पब्लिक नहाती है, स्नान करती है। लेकिन हमने इसमें कुछ समझदारी का काम किया। हमने 10-11 बजे हमने स्नान कर लिया। उसका बहुत गहरा रीज़न है। जैसे ही त्रिवेणी संगम की तरफ जाते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि धक्का मुक्की स्टार्ट हो जाती है। हम आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इस भीड़ का हिस्सा बन के दुर्घटनाओं के शिकार हो जाएं। इसी कारण उसी दिन काफ़ी दुर्घटनाओं का सामना लोगों को करना पड़ा और दुर्घटनाएं हुई भी हैं। और हम जल्दी से नहाकर इस भीड़ से साइड हो गए। हमने अपना बुद्धि का, सूझबूझ का, विवेक का उपयोग किया। इसी के चलते जैसे ही सुबह हुई तो हम गंगा किनारे आ गए, जहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। यह संगम त्रिवेणी के बहुत साइड का हिस्सा है, जहाँ रश बहुत कम था। आसानी से हम यहाँ का नज़ारे का लुत्फ़ उठा पा रहे थे। और हमने जो ये नाविक होते हैं वहाँ से गंगा जल मंगाकर इनसे ले लिया, एकदम सेंटर से। एकदम साइड में नहाया धोए रहते हैं तो हमने वो लेना उचित नहीं समझा। हमने थोड़ा आगे जहाँ पे नाव के उस तरफ का जल उनसे मंगवा कर ले लिया। और यहाँ पे जो गंगा का यहाँ सुबह का जो समय होता है वहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत, शांतिदायक और एकदम दिल को शांत, पीसफुल महसूस कराता है। यहाँ हम दिन भर अलग अलग स्थान पे जहाँ भीड़ बहुत कम है वहाँ पर गुजरते रहे, घूमते रहे और वहाँ का आनंद लुत्फ़ उठाते रहे। इस तरह हमारा दिनचर्या चलता रहा। साथ ही चेंज करने के लिए जगह जगह वॉशरूम बने थे और जगह जगह एक छोटे से चेंजिंग रूम बने हुए थे, तो इतनी ज़्यादा कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं और लेट बाथ की भी सुविधाएं भरपूर उपलब्ध थी। यहाँ से नाव पे दूसरी ओर जाना बैन हो चुका था, क्योंकि यात्री इतने ज़्यादा हो चुके थे कि किसको ले जाएंगे और किसको नहीं। तो यह बहुत रिस्क भी बन चुका था, तो हमें यह मौका नहीं मिला। लेकिन हमें जो भी मौका मिले हम यहाँ तक पहुँच गए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। अधिकांश समय हमारा इस पीपल के पेड़ के नीचे ही बीता, क्योंकि यहाँ कुछ लोग बहुत अच्छे परिजन मिल गए थे जो हमें, और हम उन्हीं की सहायता कर रहे थे। जैसे हमें अपना सामान किसी के ऐसे ही गैर विश्वासी लोगों के पास हम नहीं छोड़ सकते थे, तो इस तरह से कई अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। तो सहयोग हमने भी दिया और उनसे भी हमें भरपूर सहयोग मिला। वो वाले इधर आगे से देखो। इसी तरह कब सुबह से शाम और शाम से सुबह हो रही थी, वहाँ कुछ एहसास ही नहीं हो रहा था। क्योंकि कभी हम इधर घूम रहे, कभी खाने के लिए बाहर जा रहे, कभी वॉशरूम के लिए कहीं जा रहे। तो इस तरह एक जो हम घर में डेली रूटीन में जीते हैं, बिल्कुल वहाँ से हट के अनुभव था और बहुत ही प्यारा सुंदर अनुभव था। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अलग ही दुनिया देखी और अनुभव किया, जिसका अनुभव आज भी मेरे दिल में वैसा ही मौजूद है। और यह मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हेलो मित्रों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं यहाँ कुंभ मेले में त्रिवेणी संगम के पास खड़ी हूँ। आप भी पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, ज़रा पीछे का नज़ारा देखिए। कहा जाता है कि त्रिवेणी संगम है, तीनों नदियाँ यहाँ पर आकर मिलती हैं, इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। त्रिवेणी संगम कहा जाता है इसे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में जनता आई हुई है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। कई रोड बंद हो चुके हैं।
यहाँ का यातायात बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है। कई रास्ते ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। आने जाने में इतनी ज़्यादा कठिनाई हो रही है कि पूरी सेफ्टी के साथ आएँ और पूरी ही सेफ्टी के साथ आप यहाँ स्नान करें और जाएं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आपके छोटे बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग है, तो ना ही आए तो अच्छा है। यहाँ से पानी ले जाके उसको पानी में मिक्स करके स्नान कर सकते हैं। अपनी जान जोखिम में लगाकर कोई भी संगम मोक्ष नहीं दे सकता, ये याद रखिएगा। कोई और समय जब रश नहीं होता तब भी आप यहाँ आ सकते हैं। इस तरह सब अपने अपने स्नान कर रहे थे और जगह जगह छोटे छोटे टेंट लगा के अपना समय व्यतीत कर रहे थे। और जो दूसरे तरफ से जो भीड़ है, वहाँ से नाविक इस तरफ लोगों को प्रॉपर सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ से उस तरफ जाना बैन हो चुका था। तो इस तरह कई रास्ते बंद हैं, कई तरफ बैन हो चुका है। प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी अधिक संख्या करोड़ों में पब्लिक को कंट्रोल कर पाना अत्यंत कठिन है। इसमें किसी का दोष नहीं है, इसलिए बुजुर्ग और बच्चों को नहीं ले जाएं तो ही बेस्ट है। और जो चल सकते हैं उन्हें ही जाना चाहिए, जो यंग है, जिसके अंदर कैपेसिटी है हर दुविधा को सहन करने की, उन्हीं का वहाँ जाना सही है। वैसे तो सब वहाँ जाते हैं एक अलग ही ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, डिवाइन एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। नेचुरली वहाँ की अलग ही पावर है जो आपको महसूस तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल के बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बुजुर्गों और बच्चों को सही में कष्ट हो सकता है। तो यह ध्यान रखिए। कुंभ मेला जो यह अनेक वर्षों के बाद आया है, जाना अत्यंत दुर्लभ घटना है। साइंटिफिक भी प्रूव हो चुका है कि इस वक्त जब कुंभ मेले का महाकुंभ का जो मुहूर्त होता है, उस वक्त गंगा का जो पानी होता है वह स्वयं में प्योरीफाई होता है। इतनी गंदगी, इतना नहाना धोना और इतना वहाँ हर तरीके से चीज़ें जो गंदगी आती है नहाने के बाद, अब कई लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। तमाम करोड़ जनता गंगा के पानी में स्नान करती है, हर तरह के लोग आते हैं और हम कपड़े पहन के स्नान करते हैं। कई तरह की उसमें दूषित विषैले तत्व मिल जाते हैं, इसके बावजूद भी गंगा का पानी खुद को प्योरीफाई करता है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न भी है। वहाँ कुछ ऐसे तत्व पाए गए, अमृत कण पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है वर्षों पहले वहाँ कई संत महात्मा ध्यान करते थे, अभी भी करते हैं, और कई संत महात्मा आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं। वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ की जो एनर्जी है, उसको महसूस करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें कुछ बातें का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। कुंभ स्नान या त्रिवेणी संगम जहाँ स्नान किया जाता है, वहाँ पर अनेक संतों महात्मा, हर साधु संतों का जमावड़ा होता है। यह अत्यंत दुर्लभ परिस्थिति क्रिएट होती है कि हमें कई साधु संतों से मिलने का मौका मिलता है। अब कौन रियल साधु है, सच में संत महात्मा है, और कौन पाखंडी ढोंगी बस ऐसे ही खुद को साधु बनाए जा रहे हैं, इसका अनुभव करना काफ़ी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। नहीं तो हम अंधविश्वास में फंसकर कहीं पैसे दान कर देते हैं या गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा सूझबूझ की इसमें ज़रूरत होती है। और दूसरी बात ये भी ध्यान देने लायक है कि खोजें तो परमात्मा भी मिल जाता है।
तो एक रिस्क तो हम ले सकते हैं। अब किसने कुंभ मेले में नहीं जाना चाहिए? जो व्यक्ति नॉर्मल लाइफ में 20 से 25 किलोमीटर चलने की क्षमता नहीं है, तो उसके लिए तो यह जाना बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो गई हैं, अनेक करोड़ों जनता अलग अलग जगह से आ रही है, तो इतना ज़्यादा गर्दी और भीड़ होने के कारण कई रास्ते बंद हो चुके हैं, बसें बंद हो चुकी हैं। मैं स्वयं मौनी अमावस्या के एक दिन पहले गई थी, 27 को गई थी, मैं 28 को पहुंची हूं। तो मुझे वह इतनी ज़्यादा कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। अगर कोई एग्जैक्ट मौके पे जाता है स्नान वाले दिन, तो उसको स्नान का मौका मिलेगा उस वक्त, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कई सारे रास्ते हैं जाने के, वो बंद हो जाते हैं, ट्रेनें रद्द हो रही हैं और डायरेक्ट ट्रेन एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचाए यह भी नहीं हो रहा है। 5 से 8 घंटे 9 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। जिनको कोई भी शारीरिक समस्या है, जो बिल्कुल भी 1 से 2 किलोमीटर नहीं चल सकते, तो सच मानिए नहीं जाना चाहिए। साथ ही छोटे बच्चे और बुजुर्गों को भी यह रिस्क नहीं लेना चाहिए। कई हादसे हो चुके हैं वहाँ, कहीं दब के मर चुके हैं और कहीं एकदम एग्जैक्ट स्पॉट में भीड़ में एकदम भीड़ का हिस्सा बनना बहुत ही अपने आप को मौत के करीब ले जाना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भगदड़ होती है, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको खाने पीने में भी काफ़ी तकलीफ़ है, तो भी एक सोचने लायक बात है, क्योंकि एकदम अंदर जो चल नहीं सकते, एकदम अंदर एग्जैक्ट जहाँ संगम त्रिवेणी है, वहाँ से कम 5 किलोमीटर बाहर कुछ खाने पीने मिलेगा, और जो अंदर जो स्थिति है वहाँ पे पूड़ी दाल सब्जी यह अवश्य मिलता है। ऐसा नहीं कि खाने को कुछ नहीं मिलता। कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर जा भी रहे हैं तो किसी एक जन को ज़रूर साथ में लेके जाएं, और बहुत अवेयरनेस के साथ अगर आप जाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका सफ़र बहुत ही शुभ और आनंदमय होगा। मेरा स्वयं का सफ़र और तीर्थ बहुत ही शुभ और आनंदमय रहा। मैं स्वयं एकदम साइड में अच्छी शांत और खाली जगह देख के हम वहीं 4-5 दिन रुके थे। और ठंड के समय में पर्याप्त कपड़े ले जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं टेंट में रहने की सुविधा पर्याप्त नहीं होती, तो वहाँ गंगा किनारे सो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ठंड और ओस के कारण इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि आपके पास पर्याप्त ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े होना चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए। और खाने पीने के बात अगर की जाए तो अपने साथ कुछ भी छोटा मोटा ज़रूर रखना चाहिए। इलेक्ट्रोल पाउडर ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इतना लंबा सफ़र होता है बिना गाड़ी के, तो वह डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ बातें खुद से सोच विचार करके जाएं, तो आपकी यात्रा बहुत सफल और शुभ हो सकती है। लेकिन अब कई हादसे हो रहे हैं, तो कई लोगों के मन में डर बैठा जा रहा है कि जाएं या नहीं जाएं। तो मैंने कुछ बिंदुओं पे आपको प्रकाश डाला। मेरा स्वयं का अनुभव बहुत शानदार रहा। बस आपकी 20 से 25 किलोमीटर चलने की क्षमता होना, उसका रीज़न ये है कि इतनी ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो पुलिस अधिकारी और शासन ने रास्ते बनाए हैं, वो पूरा गोल गोल घूम के, अगर जाना होगा 2 किलोमीटर तो वो आपको 6 किलोमीटर घुमा देंगे, क्योंकि इतनी भीड़ है। तो जाने के रास्ते अलग बनाए हैं और वापस आने के रास्ते उन्होंने अलग क्रिएट किए हैं। तो दोनों रास्तों में बहुत विभिन्न अंतर है, और वह है बहुत नज़दीक, लेकिन वह हम चल चल के वो 20 से 25 किलोमीटर हमको पड़ जाता है। अगर आपकी सच में चलने की क्षमता नहीं है, तो सच में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल चलना सबसे मेन बात है। हम 2-4 किलोमीटर भी चलने में सक्षम नहीं है। जैसे मैं ट्रेन से उतरी, मैं अपने ट्रेन से 2 बजे उतरी हूँ, और जहाँ एकदम एग्जैक्ट जहाँ त्रिवेणी संगम है, वहाँ मैं 5 बजे पहुँची हूँ चल के। कई रास्ते बंद होने के बाद वहाँ पे जाके मैं कई रास्तों से वापस 1-2 किलोमीटर के लिए पलटी हूँ। तो इस तरह की बातें वहाँ जाने के बाद हमें पता चलती है। लेकिन अगर आपकी चलने की क्षमता नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। आप वहाँ कोई मेडिकल सुविधा मिलेंगी
इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इतने सारी पब्लिक है, इतनी सारे भीड़ है, सबको हर टाइप की सुविधाएं मिल पाना बहुत ही नामुमकिन बात लगती है। कई लोग दब गए, कई लोग भीड़ के कारण शरीर छोड़ दिए, मृत्यु हो गई, कई शायद आपने भी न्यूज़ में सुना ही होगा। तो इस तरह की तमाम समस्याएं हमें झेलनी होती है। सिर्फ आपकी हिम्मत और रिस्क लेने की बात है। तो रिस्क लेने में बुराई नहीं है, लेकिन अपनी सूझबूझ का उपयोग करके सही समय पे आप पहुंच जाते हैं। का जो ऑरा है, ऊर्जा है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपकी जान है तो जहान है, अगर आपकी जान नहीं है तो गंगा में नहाकर कुंभ स्नान कर कर कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम स्वयं हैं, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर इस वक्त मौका नहीं मिलता है, आपको त्रिवेणी स्नान करना है, तो कभी भी नेक्स्ट टाइम जो पूर्णिमा आती है या अमावस्या आता है, जब जाके स्नान कर लीजिए। आपको परिपूर्णता से वही एहसास होगा जो कुंभ स्नान में होता है। बस कुंभ स्नान में ये फ़र्क होता है कि वहाँ करोड़ों में, लाखों में संत महात्मा मिलते हैं। कई संत महात्माओं का जमावड़ा होता है और इतनी भीड़ भाड़ में कोई मुलाकात या सत्संग भी मुमकिन नहीं हो पाता। कई तरह से रास्ते बंद हो जाते हैं, जगह बंद हो जाती है, एक दूसरे से संपर्क करने का रास्ते बंद हो जाते हैं। आपको जहाँ है वहीं फिक्स होना पड़ता है। तो इस तरह से कई तरह की आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ बातें एकदम ध्यान से रख लीजिए कि अगर आप जाते भी हैं तो साथ में जिसके साथ भी जा रहे हैं उनका हाथ पकड़ें। कुछ भी हो जाए, कोई एक निशान बना ले। जैसे वहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि हर पोल पर नंबर लिखे हुए थे कि अगर हम कहीं घूम भी जाते हैं तो इस नंबर पे आकर मिलिए। जैसे 1 to लेकर 400 500 तक नंबर फिक्स कर दिए थे। इस पोल पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3। अगर कहीं आप घूम भी जाते हैं तो उस एक जो भी आपके साथ है उन्हें ये बता दीजिए कि 1 नंबर पे पहुंचना है अगर हम बिछड़ जाएं तो, क्योंकि वहाँ बिछड़ने के बाद दोबारा मिल पाएँ ये नामुमकिन है। भीड़ कहाँ से कहाँ आपको घींचते हुए ले जाती है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। कोई भी बड़े पर्व में जाना, उसके 2 या 3 दिन पहले जाके अपनी जगह सुनिश्चित कर लें, तो आप व्यवस्थित रूप से जाकर वहाँ का आनंद लेके वापस आ सकते हैं। लेकिन सडन उसी पर्व वाले दिन में जाना बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ है। इतनी करोड़ जनताओं को हैंडल करना और भीड़ से बचकर निकल आना बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरा इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना अनुभव भी ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।